इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट द रेंट एग्रीमेंट। जी हाँ, एक रेंट एग्रीमेंट कैसे बनाया जाता है, कैसे ड्राफ्टिंग की जाती है, स्टैम्प पेपर के ऊपर कैसे प्रिंट होता है, नोटराइज कैसे होता है, क्या रेंट एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है कि नहीं है, क्या एक्चुअल में बेनिफिट मिलते हैं, क्या इसके रिगार्डिंग लॉ है, रूल्स है, रेगुलेशंस है। तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा जितने भी सपोर्टेड लिंक्स है, चाहे ई स्टैम्प के या फिर रेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट करने के, सारे मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि रेंट एग्रीमेंट होता क्या है। तो एक सिंपल सा भाई लीगल कॉन्ट्रैक्ट है प्रॉपर्टी ऑनर और जो भी टेनेंट है उसके बीच में, ताकि भाई दोनों के ही राइट्स को यहाँ पे जो है प्रोटेक्ट किया जा सके। नॉर्मली भाई रेंट एग्रीमेंट स्टैम्प पेपर के ऊपर प्रिंट होता है और साथ में नोटराइज भी होता है और कुछ कंडीशन के अंदर ये रजिस्टर्ड भी होता है। अब आप बोलोगे कि भाई रजिस्ट्रेशन की कब रिक्वायरमेंट होती है, तो देखो रेंट एग्रीमेंट के अंदर एज पर द एक्ट जो है, अगर रेंट एग्रीमेंट मोर देन 12 मंथ्स का है तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन रिक्वायर रहता है। इसलिए अगर आप जनरली देखेंगे जितने भी रेंट एग्रीमेंट होते हैं वो 11 महीने के लिए बनते हैं और इसका यही सबसे बड़ा इसका रीजन है कि अगर आप 11 महीने से ज्यादा का रेंट एग्रीमेंट बनाएंगे तो उसको बकायदा आपको प्रॉपर जो है रजिस्टर करना पड़ेगा और उसके अंदर एक अच्छी खासी फीस यहाँ पे आपको बियर करनी पड़ती है। अब बात करते हैं कि भाई रेंट एग्रीमेंट क्रिएट कैसे किया जाता है। तो भाई फर्स्ट स्टेप में तो पहले आपको रेंट एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करना होगा, जिसके अंदर सारी आपकी इंपॉर्टेंट टर्म्स मेंशन होनी चाहिए। कौन सी पार्टी इन्वॉल्व है, प्रॉपर्टी की डिटेल्स, रेंट का अमाउंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, एग्रीमेंट का ड्यूरेशन हो गया, मेंटेनेंस रिपेयर हो गया, बिल कौन बियर करेगा, नोटिस का पीरियड, टर्मिनेशन के क्लॉज और सारी लीगल कंप्लायंसेस वगैरह। अब भाई रेंट एग्रीमेंट के ना बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट्स होते हैं, लेकिन हम लोगों ने आपके लिए बिल्कुल ही सिंप्लीफाई कर दिया। एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पे केवल आपको कुछ बेसिक सी डिटेल्स यहाँ पे डालनी है और आपका सेकंड्स के अंदर रेंट एग्रीमेंट जनरेट हो जाएगा। तो इस फॉर्म के अंदर जैसे आपको सबसे पहले ऑनर की डिटेल्स डालनी है, जो भी प्रॉपर्टी का ऑनर है उसका फुल नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया और उसका परमानेंट एड्रेस हो गया। उसके बाद में भाई आपको टेनेंट की डिटेल्स डालनी है, टेनेंट का फुल नेम क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है और टेनेंट का परमानेंट एड्रेस क्या है। उसके बाद में भाई आपको रेंटल प्रॉपर्टी की डिटेल्स डालनी है कि यहाँ पे जिस प्रॉपर्टी को आप रेंट पे दे रहे हो उसका स्टेट, सिटी, पिन कोड, उसका एड्रेस वगैरह हो गया। उसके बाद में भाई यहाँ पे कुछ आपको एग्रीमेंट की टर्म्स डालनी पड़ेगी, जैसे मंथली रेंट कितना रहेगा, क्या कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट है आपका, क्या कोई लॉक इन पीरियड है, प्लस नोटिस पीरियड यहाँ पे कितना रहेगा अगर खाली वगैरह करना है तो। एग्रीमेंट की वैलिडिटी हो गई और एग्रीमेंट कब से स्टार्ट हो रहा है। और इसके बाद में यहाँ पे एक एनेक्स्चर दिया गया है, जिसके अंदर अगर आप यहाँ पे अप्लायंसेस या फर्नीचर फिटेड यहाँ पे जो है बेसिकली यहाँ पे रेंट पे दे रहे हैं, तो उसके अंदर जो जो चीजें यहाँ पे इंस्टॉल वगैरह वो सारी समरी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कितने फैंस लगे हुए, टीवी है कि नहीं है, एसी है कि नहीं है, वॉशिंग मशीन वगैरह है, कितनी ट्यूबलाइट्स वगैरह है, फैन कितने, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो ये सारी डिटेल्स डालने के बाद में जैसे आप सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको सिंपली अपना ईमेल चेक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं विद इन द सेकंड आपको एक ईमेल मिलेगा, जिसके अंदर एक पीडीएफ होगी, जिसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल जो है 3 से 4 पेजेस का आपको एक प्रॉपर जो है सारी लीगल टर्म्स एंड कंडीशन के साथ एक रेंटल एग्रीमेंट देखने को मिलने वाला है। अब जैसे आपका एक बार ड्राफ्ट हो जाता है रेंट एग्रीमेंट, उसके बाद में इसको आपको स्टैम्प पेपर के ऊपर प्रिंट करना होगा और स्टैम्प पेपर के लिए कई सारे स्टेट के अंदर यहाँ पे ई स्टैंपिंग यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे आप SHCL की वेबसाइट यूज में ले सकते हैं, जहां पे अगर आप देखेंगे मोस्टली आपको अधिकतर स्टेट्स यहां पे देखने को मिल जाएंगे और इसके ऊपर बकायदा मैंने पूरा एक सेपरेट जो स्टेप बाय स्टेप वीडियो वगैरह भी यहां पे बना रखा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कई स्टेट के अंदर आपको होम डिलीवरी का भी ऑप्शन है, प्लस यहाँ पे आप सेल्फ प्रिंटिंग वगैरह भी कर सकते हैं जो आपने रेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया हुआ है उसके ऊपर। तो भाई अगर आपके पास में प्रिंटर वगैरह है तो सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इस वीडियो के अंदर प्रॉपर आप लोग को सिखा रखा है कि कैसे किसी भी पीडीएफ के ऊपर आप यहाँ पे एज ए स्टैम्प पेपर कैसे आप प्रिंट वगैरह ले सकते हैं। तो जैसे आपका रेंट एग्रीमेंट भाई स्टैम्प पेपर के ऊपर प्रिंट हो जाता है और अगर आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते तो अपने नियर बाय किसी भी स्टैम्प पेपर वेंडर के पास जाइए, वहां से भी आप इसको प्रिंट वगैरह करवा सकते हो। और इसके अलावा कई स्टेट के अंदर जो है यहाँ पे ऑफलाइन स्टैम्प पेपर वगैरह भी मिलते हैं, तो अगर आपको ऑनलाइन वगैरह चाहिए तो बहुत सारे मार्केट के अंदर वेंडर्स अवेलेबल है। हमारे साथ में भी कई वेंडर्स टाई अप वगैरह है, जिसकी सारी सपोर्टेड लिंक मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी, वहां से भी आप अवेल कर सकते हो। अब जैसे ही आपका यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट हो जाता है, स्टैम्प पेपर के ऊपर प्रिंट हो जाता है, उसके बाद में जितनी भी पार्टीज है, लैंडलॉर्ड है, टेनेंट है, सभी को सिंपली तरीके से सिग्नेचर करने हैं और यहाँ पे आपको अपना जो रेंट एग्रीमेंट है वो यहाँ पे नोटराइज कराना पड़ेगा। तो देखिए नोटराइजेशन वैसे कंपलसरी नहीं होता, लेकिन एक बेसिक वैलिडेशन होता है यहाँ पे किसी भी स्टैम्प पेपर को नोटराइज करवा के। अब बात करते हैं कि जो रेंट एग्रीमेंट आपने क्रिएट किया है, तो मान लीजिए अगर आप उसको रजिस्टर कराना चाहते हो 1 साल के बियॉन्ड अगर आप क्रिएट वगैरह कर रहे हो, तो यहाँ पे सब रजिस्ट्रार के ऑफिस आपको यहाँ पे जाना पड़ता है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 1100 रुपये की फीस लगती है मिनिमम। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक परसेंटेज भी जो है स्टैम्प ड्यूटी एज ए पे करनी पड़ती है, जो कि डिपेंड करता है ईयर्स के ऊपर।
तो जैसे एग्जांपल देना चाहूँ, जैसे मान लीजिए आप ऑनलाइन भी कर सकते हो ये चीज़ें। जैसे अगर दिल्ली गवर्नमेंट की बात करूँ तो ई डिस्ट्रिक्ट करके दिल्ली की वेबसाइट है, जहाँ पे आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर ये सर्विस जो है ऑनलाइन देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आप डीड वगैरह हो गया, पार्टनरशिप फर्म वगैरह हो गया, लीज डीड वगैरह हो गया, उसका आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब बात करते हैं कि भाई जो भी रेंट एग्रीमेंट क्रिएट करता है कि उसका एक्चुअल में बेनिफिट क्या है। एक तो देखो, अगर आप विदाउट रजिस्ट्रेशन भी क्रिएट कर रहे हो, सिर्फ स्टैम्प पेपर पे प्रिंट कर रहे हो, नोटरी कर रहे हो, तो एक आपको ना बेसिक लीगल वैलिडिटी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अवॉइड कर सकते हो आप लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज को। साथ में जो लोग यहाँ पे सैलरी एम्प्लॉयज़ हैं उनको एचआरए का बेनिफिट वगैरह चाहिए, इनकम टैक्स में बेनिफिट चाहिए, तो एज ए प्रूफ ऑफ दी यहाँ पे जो है आप यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट लगा सकते हो। फ्यूचर के जो डिस्प्यूट है उसको आप प्रिवेंट कर सकते हो माइनर डिस्प्यूट के अंदर। और एड्रेस प्रूफ के अंदर भी यहाँ पे अगर आपका विदाउट रजिस्ट्रेशन भी है, सिर्फ नोटरी के साथ में भी है, तो रेंट एग्रीमेंट आपका आराम से काम कर जाता है। बाकी जो रजिस्टर भाई रेंट एग्रीमेंट होता है वो कोर्ट के अंदर जो स्ट्रॉन्ग लीगल डिस्प्यूट होते हैं उसके अंदर डेफिनेटली काम करेगा। और प्रॉपर्टी की सेफ्टी भी यहाँ पे रहती है लैंडलॉर्ड्स के पास में, और जितने भी आपके स्टेट की लॉस के जो भी कंप्लायंसेस वगैरह होते हैं उनके साथ में भी ये इंश्योर करता है। अब देखो, आप लोगों के कई सारे यहाँ पे डाउट्स होंगे रेंट एग्रीमेंट के लेकर। पहली चीज तो ये कि कितनी मेरे को स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे करनी पड़ेगी, कितने रुपए का मेरे को स्टैम्प पेपर लेना पड़ेगा। तो रेंटल एग्रीमेंट भाई जनरली 100 रुपये 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पे भी यहाँ पे प्रिंट होते हैं। तो ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, हर स्टेट के रूल्स और रेगुलेशन अलग है, हर स्टेट का क्राइटेरिया अलग है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके स्टेट के अंदर जो रेंट एग्रीमेंट वगैरह होते हैं उसकी जितना भी रेंटल वैल्यू वगैरह है उसके अकॉर्डिंग कितनी मेरे को स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पे करनी है, कितने का स्टैम्प पेपर मेरे को चाहिए होगा। इसके अलावा अगर मैं नोटराइजेशन के बारे में बात करूं तो देखो, जो नोटराइज रेंटल एग्रीमेंट होते हैं उसको भाई एचआरए के लिए काम में ले सकते हो, एड्रेस प्रूफ चेंज कराना है, गैस का कनेक्शन है, इन सब चीज़ों के अंदर आराम से वैलिड हो जाता है। लेकिन मान लीजिए अगर आपको कोई लॉन्ग अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग डिस्प्यूट वगैरह है तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको एक रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट चाहिए होगा, और वहाँ पे आप 11 महीने की बियॉन्ड भी जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको एक रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट चाहिए होगा। इसके अलावा कई लोगों का सवाल ये होता है कि आप पुलिस की वेरिफिकेशन भाई रिक्वायर्ड है कि नहीं है। तो देखिए, मोस्टली जो मेट्रो सिटीज़ होती है वहाँ पे तो भाई मैंडेटरी होती है पुलिस की वेरिफिकेशन। तो ये डिपेंड करता है भाई स्टेट के रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। बाकी इसका रेंट एग्रीमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। बाकी जिस स्टेट के अंदर भाई चीज़ें मैंडेटरी होती है वहाँ पे आपको जरूर करवा लेनी चाहिए। तो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। जितनी भी मैंने ई स्टैंपिंग की जो आपको लिंक्स वगैरह बता रखी है, जितने भी सपोर्टेड लिंक्स है रेंट एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग वगैरह के, ये सारे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखे। बाकी अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।